दिल्ली 3 करोड़ लोगों का शहर। पर एक सवाल है जो हर साल धुंध के साथ और गहरा हो जाता है। आखिर इतनी कोशिशों के बाद भी यहाँ के लोग साफ हवा में सांस क्यों नहीं ले पाते? चलिए आज इसी धुंध के पीछे की असलियत को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संकट, ये क्राइसिस असल में कितना बड़ा है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हम AQI कहते हैं, वो अक्सर 400 के भी पार चला जाता है। अब 400 का मतलब है गंभीर यानी सीवियर। जरा सोचिए, ये हवा इतनी जहरीली है कि ये हर किसी की सेहत पर, मतलब हर एक की सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। और इसकी कीमत जाने देकर चुकाई जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ 2019 में भारत में वायु प्रदूषण ने 16,70,000 लोगों की जान ले ली। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसको असर सिर्फ हमारी सेहत पर ही नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। 2019 में इसी एयर पोल्यूशन की वजह से भारत को $36.8 बिलियन का भारी नुकसान हुआ। अब ये रकम इतनी बड़ी है कि ये हमारे देश की कुल GDP का 1.36% थी। और देखिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये कोई अचानक आई भी मुसीबत नहीं है। दिल्ली के लिए ये खतरनाक प्रदूषण 1 दशक से भी ज्यादा समय से हर साल की कड़वी सच्चाई बन चुका है, खास तौर पर सर्दियों में। तो सवाल उठता है कि जहरीले धुएं के पीछे आखिर है क्या? चलिए उन वजहों पर एक नजर डालते हैं जिनके बारे में हम सब ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। देखिए, ये समस्या किसी एक चीज की वजह से नहीं है, ये एक तरह का कॉकटेल है। इसमें गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन की धूल है, कचरा जलाना है और हाँ, पराली जलाना भी है। ये सब मिलकर इस संकट को इतना बड़ा बना देते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हम अक्सर सुनते हैं और शायद मानते भी हैं कि पराली जलाना ही सबसे बड़ी वजह है, पर हाल के आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। वो ये दिखाते हैं कि दिल्ली के टोटल पोल्यूशन में पराली का हिस्सा असल में काफी कम है। ये चौंकाने वाली बात है ना? अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इस समस्या को हल करने की कोशिशें नहीं हुई, बल्कि दशकों से कई तरह के समाधान सामने रखे गए हैं। एक नजर डालिए, 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को CNG पर चलाने का आदेश दिया। 2015 में दिवाली के पटाखों पर बैन लगा। फिर 2020 में दिल्ली सरकार अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आई और 2024 में बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग जैसी तकनीक का भी ट्रायल हुआ। मतलब अदालती आदेशों से लेकर नई नई टेक्नोलॉजी तक सब कुछ आजमाया गया। तो फिर सवाल वही है, ये सब काम क्यों नहीं कर पाया? और ऐसा नहीं है कि इन सब पर पैसा खर्च नहीं हुआ, बहुत पैसा खर्च हुआ है। जैसे कि 2,700 करोड़ रुपए का एक पोल्यूशन रोड मैप है, जिससे मैकेनिकल स्वीपर, पानी छिड़कने वाली मशीनें और भी बहुत कुछ खरीदा जाता है। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सारे उपाय बस एक तरह के बैंडेड हैं। मतलब ऊपर ऊपर से तो इलाज कर रहे हैं, लेकिन जो असली घाव है, जो जड़ है समस्या की, वहां तक पहुंच ही नहीं रहे। और नतीजा हम सबके सामने है। स्थायी विफलता। इतना पैसा, इतनी तकनीक, इतने अदालती आदेश, इन सब के बावजूद 1 दशक से ज्यादा हो गया है दिल्ली की हवा जहरीली की जहरीली ही है। आखिर क्यों? तो यहीं पर हमें रुककर सोचना होगा। अगर समाधान पता है, कोशिशें भी हो रही हैं, तो फिर इस संकट की असली जड़ क्या है? असली अपराधी कौन है? ये सवाल हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से तक ले जाता है। आखिर दशकों पुरानी ये समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही, जबकि हमें इसकी वजहें भी पता हैं और तकनीकी समाधान भी मौजूद है? और इसका जवाब है एक सिस्टमिक फेलियर। असली समस्या है हमारे शासन में। देखिए, जिम्मेदारी बटी हुई है अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों के बीच। इन एजेंसियों में कोई तालमेल ही नहीं है। किसी के पास ठीक से एक्शन लेने का अधिकार नहीं है, नहीं पक्का फंड, और सबसे बड़ी बात, हवा की क्वालिटी के लिए किसी एक संस्था की जवाबदेही तय ही नहीं है। तो जब भी संकट बढ़ता है, हम कुछ समय के लिए मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन एक मजबूत सिस्टम बनाने पर ध्यान ही नहीं देते। और जब तक जवाबदेही नहीं होगी, तब तक अच्छी से अच्छी नीतियां भी फेल हो जाएंगी। पटाखों पर बैन हो या पराली जलाने पर रोक, जब उन्हें लागू ही ठीक से नहीं किया जाएगा, जब किसी पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तो वो नियम सिर्फ कागजों पर ही रह जाएंगे। तो क्या इसका कोई हल है? आगे का रास्ता क्या है? चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया के दूसरे शहर जो सफल हुए हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। यहाँ पर फर्क साफ दिखता है। दिल्ली का अप्रोच है क्राइसिस मैनेजमेंट का,
मतलब जब समस्या हद से बढ़ जाए तब आपातकालीन कदम उठाओ। वहीं लंदन और लॉस एंजल्स जैसे शहरों में जिन्होंने अपनी हवा साफ की, उन्होंने संरचनात्मक सुधार यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर काम किया। उन्होंने मजबूत रेगुलेटर बनाए, लगातार पैसा इन्वेस्ट किया, कड़े पर्यावरण कानून बनाए और उन्हें सख्ती से लागू भी किया। तो उन सभी सफल कहानियों में एक बात कॉमन थी, वो थी एक ऐसा शासन, एक ऐसी गवर्नेंस जिसके पास पैसा भी था और फैसले लेने और उन्हें लागू करवाने का अधिकार भी। तो अंत में ये बात साफ हो जाती है, दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेते रहेंगे। इसलिए नहीं कि हमारे पास समाधान नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन समाधानों को जमीन पर उतारने के लिए जिस मजबूत सिस्टम की जरूरत है वो हमने आज तक बनाया ही नहीं है। अब असली सवाल ये है कि इस सिस्टम को बनाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति हम कब दिखाएंगे।